हाय हेलो। तो ये जो हम लोग का ब्लड रिलेशनशिप का सेशन चल रहा है, इसमें हम आधारित प्रश्नों को करा रहे हैं, यानी टाइप पर आधारित प्रश्नों को करा रहे हैं, जिसमें से 3 टाइप में हमारे 5-6 करके ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, एक टाइप में 5 से या 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें भी हम जो है, ये आपका तस्वीर पर आधारित प्रश्न है। आप हमारे पीछे एक प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, जो यूपी ट्रिपल एस सी के पेट एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक, तो इस प्रश्न को भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। इसमें हमारा देखिए, ये ग्राफ इस बेस पर, इस पात्र के बेस पर इस प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आपको ये क्वेश्चन जो है, देखिए पेट के एग्जाम में पूछा गया तो कुछ तो इसमें है पॉइंट। क्वेश्चन बहुत छोटा है, इसका ग्राफ भी बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो बीच वाली लाइन है वो आपको कंफ्यूज करेगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम का अपना एक महत्व है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, और एक है तस्वीर। ठीक, 3 हो गए। ठीक है, तो ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ की पिता की, यानी ए की माँ की पिता की। ठीक, यानी ए और माँ के पिता की, इन तीनों के बीच में कितने जनरेशन के गैप हुए? 2 जनरेशन का गैप हुआ। यानी एक हुआ इसमें 3 जनरेशन, लेकिन गैप हुआ 2 जनरेशन का। यानी ए और उसके माँ के बीच का 1 जनरेशन, और उसके माँ और उस माँ के पिता के बीच का 1 जनरेशन, यानी 2 जनरेशन का गैप हुआ। ठीक है, तो देखिए, वह मेरी माँ की पिता की इकलौती बेटी है। ये जो लाइन है, आप बहुत जल्दी से पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत शार्प तरीके से, स्लो और समझ के लाइन को पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा कह क्या रहा है। करेक्ट, वह मेरी माँ की पिता की, यानी मेरी माँ की पिता की इकलौती बेटी है। समझ में आया? नहीं आया? चलिए समझाते हैं, ग्राफ से समझाते हैं। तो अब कह रहा है कि ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अब इसमें आ गया फोटोग्राफ। ठीक है, फोटोग्राफ में है कौन, पहले तो यही डिसाइड करना होगा आपको। चलिए देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और इस लाइन को, जो बीच वाली लाइन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ग्राफ में पहले, जब तक ग्राफ बनाएंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो एक तस्वीर, यानी तस्वीर और फोटोग्राफ, पहली बात सेम है। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया, तस्वीर को फोटोग्राफ लिख दिया है। ठीक है, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के शब्दों का हेर फेर चलता रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो इन शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो अब चलिए देखिए, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा। ठीक, तो ये ए हो गया। ठीक है, और ये बी हो गया। ठीक, ये भाई साहब ए हो गए और ये बी हो गए। ठीक है, ए ने किससे कहा? बी से कहा। ठीक है, वह मेरी माँ की, किसकी माँ की, यानी ए बी से कहा रहा है ना, तो ए ही कहेगा। तो ए ने कहा वह मेरी माँ की, तो ए की माँ, तो 1 जनरेशन। ठीक, तो ये ए की माँ हो गई। ठीक है, ये क्या होगी? ए की माँ हो गई। एक मेरी माँ की पिता, यानी ए की माँ की पिता, यानी ये भी हो गया, ऐसे लिख दीजिए, यानी ये पिता। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कह रहा है कि मेरी माँ की पिता की इकलौती बेटी है। अब इकलौती बेटी है, कौन है? यही तो है, यही तो तस्वीर में है ना, ये आपकी यही तस्वीर में है। ठीक है, ये पूरा ग्राफ बन गया। अब इसमें कुछ करना नहीं है, बस यही तक समझना है, यहाँ तक। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए इस लाइन को। कह रहा है कि वह मेरी माँ की पिता की, यानी मेरी माँ की पिता की इकलौती बेटी है ये। तो कह रहा है कि ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से, फोटोग्राफ वाले व्यक्ति यही है, तस्वीर में यही है, और ए का पूछ रहा है।
व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, किससे, फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से, इससे, तो मतलब इस व्यक्ति का ये क्या लगेगा, ठीक, व्यक्ति से मतलब व्यक्ति से, तो इस व्यक्ति का ये क्या लगेगा, तो सिंपल सी बात है, बेटा लगेगा, बस यही तो करना है, ऑप्शन ए आपका बेटा। अब इसी लाइन में आपको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है, ठीक है ना, कंफ्यूज करेगा आपको, उलझाएगा इसी में, ठीक। ये लाइन को बार बार आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि वह मेरी माँ की, पिता की इकलौती बेटी है, यानी ए और बी दो व्यक्ति हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो ए जो है बी से बोल रहा है, ये जो है इससे कह रहा है कि वह मेरी माँ, यानी वो मेरी माँ की पिता यानी उसके नाना हुए, उसकी माँ के पिता यानी उसके नाना की इकलौती बेटी है, यानी जो उसकी माँ है उस व्यक्ति के नाना की इकलौती बेटी है, ठीक, इकलौती बेटी है। तो ए फोटोग्राफ वाले, यानी ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ठीक, तो व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, व्यक्ति से ए किस प्रकार संबंधित है, तो व्यक्ति का ए क्या लगेगा, तो बेटा लगेगा, ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन यही है, छोटा है लेकिन ट्रिकी है, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, इसीलिए यूपी SSC पेट के एग्जाम में पूछे जा रहा है, ठीक है, और पेट आए दिन यूपीएससी सीसेट के लेवल का क्वेश्चन बनाते जा रहा है, ठीक है। उसका रीजन इसलिए है क्योंकि अब यूपीएससी पेट के एग्जाम, जो यूपी SSC पेट के एग्जाम जो पहले स्टार्टिंग में जब आया था 21 में आया था, तो सारे लोगों ने नॉर्मली ऐसे भर के दिया था, लेकिन जब 22 में इसका पेपर हुआ तो इसमें जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो भी भरे थे, क्योंकि इसके बेस पर बहुत सारे एग्जाम आते हैं, वीडियो के एग्जाम आते हैं, लेखपाल के एग्जाम आते हैं, पेपर होते हैं, तो इसीलिए अब पेट का लेवल बढ़ रहा है। और इस बार 2023 का जो पेट का लेवल हुआ है उसमें रिव्यू में आप देखेंगे यूट्यूब पर, तो बहुत सारे बच्चों ने बताया, या पेपर ही लेकर के देखेंगे, हमने देखा है पेपर, तो उसमें काफ़ी लेंदी पूछा हुआ है, जो उसका GS GK का पोर्शन है वो भी बहुत ज़्यादा लेंदी है, रीजनिंग भी उसका उसी तरह से है, तो इसमें भी आप जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स अब नहीं लेके आ सकते 80+, 90+, अब आप जो है 60+ और 60-70 के बीच में सिमट कर रह जाएंगे, या बहुत जाएंगे तो 75, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न बन रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये आपको ग्राफ ये देख लीजिए, ठीक, तो चीज़ें समझ में आ गई। चलिए आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी समझाने की ट्राई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।